Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of 10th class mathematics unit 12 theorem 3. थ्योरम 3 में देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले थ्योरम पढ़कर हमने क्या बनाना होता है, फिगर में वो कहता है कि इन थ्योरम 3 द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। तो वी ड्रॉ अ सर्कल। अब स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास एक सर्कल है। पहली बात क्या है, इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन ये हमारे पास एक कोड है और ये सेंटर में से पास हो रही है। तो जब ये कोड सेंटर से पास होती है तो दिस कोड इज कॉल्ड द डायमीटर। ए बी इज अ कोड corresponding to arc ADC। अब देखें ये कॉर्ड सेंट्रल एंगल कहाँ बना रही है, ये कॉर्ड ज़ाहिर बात है सेंटर से गुजर रही है, तो ये सेंट्रल एंगल बना रही है। क्लियर। अब यही कॉर्ड इस सेगमेंट में जब पॉइंट C पर एक दूसरे से मीट करती है, इस एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड को अगर C पर मीट करवाएं तो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब वो यही कहता है कि अगर हम इस कोड को डायमीटर से नीचे ले आए इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अब ये सेगमेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अब इस सेगमेंट में अगर ये कॉर्ड एंगल बनाएगी, अगर ये कॉर्ड एंगल बनाएगी तो दिस एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है। इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज़ लेस देन अ राइट एंगल। क्लियर। अब अगर हम ये कॉर्ड डायमीटर से ऊपर लगा दें यहाँ पर, तो क्या होगा, इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल। अब ये सेगमेंट जो है लेस देन सेमी सर्कल हो गया, इज ग्रेटर देन राइट एंगल। अब यही कॉर्ड जब सेमी सर्कल में एंगल बनाएगी, लेस देन सेमी सर्कल सेगमेंट में एंगल बनाएगी, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब गिवन क्या है स्टूडेंट्स, ए बी इज अ कोड। क्लियर। corresponding to arc ADP। ADB angle AOB is a central angle और एंगल ACB इज अ सर्कम एंगल। अब स्टूडेंट्स देखें, एक छोटी सी लाइन इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, उससे हमें कितनी चीज़ें गिवन पता चली। अब सेंट्रल एंगल इज अ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि इफ सेक्टर ACB, ये वाला सेक्टर, क्लियर, इफ is a semicircle, then angle ACB is equal to 1 angle RT. Angle RT mean right angle. 1 right angles mean 90 degree. Clear? अब
सेकंड चीज़ हमने क्या प्रूव करनी है कि इफ़ सेक्टर ए बी सी, इस फिगर में सेक्टर ए सी बी इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल, इफ सेक्टर ए सी बी is greater than semicircle, then angle ACB is less than 1 right angle. ये किस चीज़ का साइन है? लेस देन का. क्लियर? लेस देन राइट एंगल मीन लेस देन 90 डिग्री. इफ सेक्टर ACB इज, फिगर 3 में देखें, सेक्टर ACB इज लेस देन सेमी सर्कल, ये वाला सेक्टर. If sector ACB is less than semicircle, then angle ACB is greater than 1 राइट एंगल, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री. क्लियर? स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में इसने कंस्ट्रक्शन स्टेप नहीं लिखे, लेकिन आप लोगों ने इसमें कंस्ट्रक्शन की क्या? आपने ज्वाइन A टू O, ज्वाइन A टू O, तो AOB इज अ सेंट्रल एंगल and ACB is a circumangle. Similarly, अब कोड जो है above the center है, तो this angle आपने जब भी ये थ्योरम सॉल्व करना है, आपने ये फिगर्स मस्ट बनानी है. फिगर नहीं बनाएंगे, थ्योरम के नंबर नहीं मिलेंगे, अगर आपका पूरा थ्योरम भी ठीक है तो. स्टूडेंट, स्टेटमेंट और रीजंस में देखें. इन ईच फिगर ए बी इज़ अ कोड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ. एंगल ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल स्टैंडिंग ऑन एन आर्क ए डी बी, वेयर एज एंगल ए सी बी इज़ अ सर्कम एंगल. ये सारी चीज़ उसने हमें क्या दी हुई है? गिवन दी हुई है. अब प्रूव हमने क्या करना है? प्रूव हमने करना है कि एंगल ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल. अगर ए ओ बी सेंट्रल एंगल है और ए सी बी इज़ अ सर्कम एंगल है, तो वी नो दैट एंगल ए ओ बी इज़ measurement of angle AOB is equal to 2 times measurement of angle ACB. ये हमारा क्या हो गया? थ्योरम 1 से हो गया. थ्योरम 1. अब फ्रॉम फिगर 1 से हमें क्या पता चल रहा है? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. तो एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180. क्यों? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. अब ये देखें कि 180 को क्या होता है? हम 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल लिख सकते हैं. 90 + 90 180 होता है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल. अब देखें कि अगर 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB के इक्वल है,
और 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल ए ओ बी के इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। तो वी राइट 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स राइट एंगल। ये हमने कैसे लिखा? फ्रॉम 1 and 2। अभी तक देखें स्टूडेंट्स, हम सारा गिवन से ही फाइंड करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू राइट एंगल। यही हमने फर्स्ट प्रूव करना था, यही हमने फर्स्ट प्रूव करना था। अब हम सेकंड प्रूफ देखते हैं। अब स्टूडेंट्स फिगर 2, इन फिगर 2 सेंट्रल एंगल इज लेस देन 180। देखें, देखने से नज़र आ रहा है ना, लेस देन 180। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज लेस देन 180। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी, ए ओ बी को हम लिख सकते हैं 2 राइट एंगल। तो एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी फ्रॉम 1। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज लेस देन 2 राइट एंगल। अब इसको आपने 3 का नेम दे दिया, तो ये आपने कहाँ से लिखा? फ्रॉम 1 and 3। कि फिगर 2 से आपको पता चला कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज लेस देन 180 है। तो लेस देन 180 को हम 2 राइट एंगल्स लिख सकते हैं। तो अगर ये 2 राइट एंगल के इक्वल है, तो 1 में हमने कहा है कि ये 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी के इक्वल है। अब 2 से कट जाएगा। ये आपकी बुक में 2 स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैंने आपको समझाने के लिए इसको 4 स्टेप्स में किया है। स्टेप मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज लेस देन एंगल राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? आप इसको राइट एंगल राइट भी लिख सकते हैं, 1 राइट एंगल भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप 1 राइट एंगल। अब हम लेते हैं इन फिगर 3। इन फिगर 3 देखें, दिस इज अ सेंट्रल एंगल ए ओ बी। ये सेंट्रल एंगल नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि इसको सेंट्रल एंगल बनाते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एंगल ये वाला है। क्लियर? ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल, और आप देखें दिस सेंट्रल एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180। तो इन फिगर 3 एंगल ए ओ बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब 180 से ग्रेटर है, इट्स मीन एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन 2 राइट एंगल। इसको 4 का नेम दे दें। तो फ्रॉम 1 and 4 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन 2 एंगल राइट। अब 2 से कटिंग हो जाएगा, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन 1 एंगल राइट। यहाँ पर हमने कैसे लिखा? फ्रॉम 4 and 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।